हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एचएससी चेयरमैन की तरफ से चुनाव आयोग को एक बार फिर से एचएससी ग्रुप सी, ग्रुप डी और टीजीटी की जो भर्तियां हैं, ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस, इनके रिजल्ट को लेकर दोबारा से एप्लीकेशन दी गई है और दोबारा से परमिशन मांगी गई है। तो ऐसे में बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर आप बताइए कि परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका ओपिनियन क्या है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या परमिशन मिलेगी, क्या रिजल्ट ज्वाइनिंग आपको मिल पाएगी आचार संहिता हटने से पहले। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहेंगे। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का बच्चा है जो 6ठी क्लास की तैयारी कर रहा है मिलिट्री और सैनिक स्कूल में जाने की, और फिलहाल वो 5वीं क्लास में है, तो जो मिलिट्री स्कूल है उसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है और जनवरी में सैनिक स्कूल का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो दोनों ही एग्जाम के लिए हम बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं। बैच आपका स्टार्ट हो रहा है मंडे से, और जहां ये कोर्स आप इस प्रकार के देखते हो, स्कूलिंग के जो कोर्स होते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, 14,000, 15,000, 12,000। हम सिर्फ, क्योंकि हमारा ये पहला कोर्स है, तो केवल 3100 रुपए में कंप्लीट कोर्स हम देंगे बच्चे को। ठीक है, तो अगर आपके रिलेटिव कोई जानकार है तो आप ये बैच उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें फायदा यह है कि ये बैच हमारी एप्लीकेशन पे आएगा, तो वहां पे काइट्स मोड ऑलरेडी ऑन रहता है, किसी प्रकार की फालतू की वल्गर एड नहीं आती, किसी प्रकार की फालतू के डाइवर्जन लिंक नहीं आते। बच्चा आपकी निगरानी में डेली हमें 2 घंटे देगा और डेली 2 घंटे क्लास देखेगा और अपना सिलेबस पूरा करेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट उसको करवाया जाएगा, पीडीएफ वगैरह भी हम डालते रहेंगे। तो आप इन्हें रिकमेंड कर सकते हैं अगर कोई बच्चा आपके जानकारी में है तो। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन तो दे दी गई है, सारी बातें आप जानते हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये दिया है, वो दिया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट लॉजिकल हैं और यही पॉइंट पहले भी रखे गए थे। ऐसा नहीं कि भैया इस बार, मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को अवगत नहीं कराया गया था पहले कि भैया कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है या 6 महीने में भर्ती पूरी करवानी है, या 2022। क्या बीजेपी की सरकार को ये पता नहीं है चुनाव आयोग को क्या बताना है? क्या ये पहले नहीं बताया गया था? मतलब क्या चुनाव आयोग बिल्कुल अंधा बहरा बन के बैठा रहता है कि उसको पता ही नहीं है कि यहां पे क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, मेन चीज ये है कि जो सरकार है, क्योंकि देखिए एक बात बताइए मेरे को, एचएससी को क्या प्रॉब्लम। अब जैसे एसएससी है, एसएससी के एग्जाम भी हो रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं, अभी फिजिकल भी चल रहे हैं, फाइनल रिजल्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि वो एक सेंटर की आपकी एजेंसी हो गई, तो उसमें सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे यूपीएससी है, अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन जब किसी स्टेट में आते हैं तो वहां पे डायरेक्टली हस्तक्षेप होता है सरकार का। वहां पे जब तक सरकार का इशारा नहीं होगा तब तक आयोग चाह कर भी रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा। बात आ रही समझ में? यानी क्या एचएससी खुद से ही रिजल्ट निकाल पाएगा? नहीं दोस्तों, चुनाव आयोग परमिशन दे या ना दे, एचएससी खुद से रिजल्ट ना तो पहले निकाल पाया है ना आगे निकाल पाएगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी जो एजेंसी होती है काम करती है सरकार के आधार पे, कि सरकार जब चाहेगी। अब सरकार ने चाहा कि भैया इनका रिजल्ट करवाइए, इनका एग्जाम करवाइए, तो फटाफट से ग्रुप 1, 2, 56-57 हरियाणा पुलिस का फिजिकल भी करवा लिया, लिस्ट पे लिस्ट आ रही है, बाकी की लिस्ट निकाल दिया। पेपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वो पिछले 3 साल से कहां गए थे ये आपको पता है, लगातार कोर्ट में घुमाते रहे, कोर्ट में घुमाते रहे। तो मेन चीज ये है कि जो आयोग है हमारा, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन वगैरह तो सिर्फ एक प्रोसेस है कि जी हम एप्लीकेशन दोबारा से दे रहे हैं। चुनाव आयोग को ये ऑलरेडी पता है कि हरियाणा में क्या चल रहा है, कि सरकार ऑलरेडी अवगत कराती है और सरकार के ही पावर के आधार पे भर्तियां होती हैं, विशेषकर किसी स्टेट की अगर बात करें तो। अब आप देखिए, पावर की तो बात है कि जो दूसरी पार्टी वो ये करे कि जैसे हम सरकार में आएंगे सीईटी दोबारा करवाएंगे, या हम ज्वाइनिंग देंगे, या 2 लाख भर्ती और करवाएंगे। देखा होगा ना आपने, तो पावर है तभी तो ये चीज कह पा रहे हैं। तो मेन चीज ये है कि एप्लीकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि क्या परमिशन मिलेगी, क्योंकि यही एप्लीकेशन पहले भी दी गई थी, इसी प्रकार की बातें पहले भी हुई थी। ठीक है, और अवगत पहले भी करवा दिया था कि कोर्ट ने हमें आदेश, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन साहब ने लिया था और उसमें उन्होंने ये बातें रखी थी कि हमने उनको ये
मतलब अवगत कराया था कि ये चीजें कोर्ट ने कही है और कोर्ट के आधार पे हम कर रहे हैं, तो उस समय चुनाव आयोग ने बोला था कि अभी आपके पास टाइम है, आप 5 अक्टूबर के 8 अक्टूबर के बाद भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और सीईटी का नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं चुनाव आयोग के मतलब आचार संहिता हटने के बाद। उस समय चेयरमैन साहब ने बात बोली। तो अब जो ये एप्लीकेशन दी है, इसका मकसद क्या है और इसका परिणाम क्या रहेगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको और हमको जितना पता है ना, उससे ज्यादा जो ये नेता लोग होते हैं इनको पता होता है, विशेषकर जो मैन पार्टियां होती है उनको ये एनालिसिस हो जाता है ऑलरेडी कि भैया किसकी सरकार बन रही है, क्या लोगों का फीडबैक है, कितनी हमारी सीटें आने वाली हैं, कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, क्या स्पष्ट गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या हमें मतलब किसी से मतलब गठबंधन बहुमत क्या गठबंधन करना पड़ेगा पिछली बार की तरह, ये सारी चीजें उनको ऑलरेडी आंकड़े मिलते रहते हैं। तो फिलहाल जो दोस्तों चीजें निकल के आ रही है वो ये है कि भैया जो वर्तमान सरकार है वो रिपीट करने की पॉसिबिलिटी में उतनी नहीं है जितनी विपक्षी पार्टी है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे टाइम है गेम खेलने का। जी हां दोस्तों, जो वर्तमान सरकार है बहुत बड़ा गेम खेल सकती है और रिजल्ट आपका आ सकता है, ठीक है, क्योंकि चुनाव आयोग कोई अलग से चीज नहीं है, वो भी एक एजेंसी है, वो भी काम करती है सरकार के इशारों पे, ठीक है। सीबीआई मान लीजिए, वो भी तो एक आयोग है कि नहीं है? तो क्या सीबीआई खुद से ही किसी के घर पे जाके रेड मार देती है? नहीं, जब तक सरकार का आदेश आता है ना, भैया इस नेता के, अभी बहुत सारे नेता, आपको पता है नेता का नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत सारे नेताओं के ऊपर रेड पड़ी है, उनकी जांच हुई है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी है। तो ये सारी चीजें किसके सारे पे होती है? जिसकी सरकार उसके सारे पे चलते हैं, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो चुनाव आयोग हो, ठीक है। अब चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी थी कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव हो जाएंगे और 3-4 अक्टूबर के आसपास काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने एप्लीकेशन दी कि उस समय छुट्टियां पड़ती हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, तो लोग ट्रैवल करने के लिए घूमने जाते हैं। बताओ, महात्मा गांधी की जयंती पे कौन, बताओ, आप मनाली जाते हो क्या? कुल्लू मनाली जाते हो घूमने के लिए? बोला जी वीकेंड है, वीकेंड पे लोग जाएंगे छुट्टियां मनाने, तो थोड़ा सा आगे खिसकाइए, 5 अक्टूबर आपकी तारीख बदली ना। वो किसने बदली? चुनाव आयोग ने बदली, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो चुनाव हो चुके हैं, वहां तो वोटिंग हो रही है, हरियाणा में नहीं हुई, जबकि तारीख सेम थी, आचार संहिता भी सेम डेट पे लगी, लेकिन तारीख बदली किसकी वजह से? एप्लीकेशन देने की वजह से। कहने का मतलब जो हरियाणा में सरकार है वही केंद्र सरकार में है, वही पार्टी। तो अब जो है रिजल्ट, आप, मुझे जो पर्सनली लगता है, मुझे यह लगता है कि रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आपका आएगा 100%, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी चुनाव मतलब आचार संहिता से पहले, रिजल्ट आ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि सारी भर्तियों का न्याय हरियाणा पुलिस का आ जाए, ग्रुप 56-57 को रोक लिया जाए, हरियाणा पुलिस का आ सकता है, या ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस का आ जाए, बाकी के ग्रुप को रोक लिया जाए, या हो सकता है भैया पूरा भी आ जाए। लेकिन जहां तक मुझे पर्सनली लगता है कि सारे रिजल्ट एक साथ नहीं आएंगे, हो सकता है बैक टू बैक आए, या फिर हरियाणा पुलिस का आ सकता है कि इसमें ज्यादा बच्चे हैं, या ग्रुप 56-57 का निकाल दो, इसमें ज्यादा बच्चे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप डी की लिस्ट को होल्ड कर लिया जाए, ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस का निकाल दो, इनमें ज्वाइनिंग करवाओ और फिर बाद में ग्रुप डी की अलग लिस्ट हम निकाल देंगे। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो सरकार है वर्तमान में हरियाणा में, उन्होंने ये देख लिया है कि भैया सरकार जो इस बार स्पष्ट बहुमत से तो आने वाली नहीं है, हो सकता है कि हम विपक्ष में बैठे। तो अभी फिलहाल जो एक बड़ा गेम खेला जाएगा कि हम अगर रिजल्ट निकाल दे और ज्वाइनिंग रोक लेंगे तो बच्चों को ये लगेगा कि भैया, और जाएगा ही जाएगा ये चीज तो, कि भैया ज्वाइनिंग तो बीजेपी ही देगी दोस्तों, ठीक है। ये चीज यहां पे दिखती हुई नजर आ रही है। तो मेरा तो पर्सनल यही मानना है कि रिजल्ट आपका आने वाला है। ज्वाइनिंग हो सकती है कि आपकी मतदान के बाद, चुनाव आचार संहिता हटेगी उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। रिजल्ट आपका पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे तो यही लग रहा है भैया, क्योंकि फिलहाल जो बीजेपी है वो थोड़ा बैकफुट पे है, तो एकदम से गेम वो चेंज करेगी। रिजल्ट निकाल दो, बहुत सारे बच्चे जो अब आपको पता है कि जब रिजल्ट आएगा तो कितने बच्चे नौकरी लगेंगे, तो ज्वाइनिंग बाद में करवा देंगे, ठीक है। तो इस चीज का भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो यही मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आपका डेफिनेटली आएगा। और आज तारीख हो चुकी है 28 तारीख हो चुकी है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 30 या 1 तारीख के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी वोटिंग से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले
हो सकता है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को ही धमाका कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा गांधी को कम मानती है, तो यहां पे आपको पता है कि 30 या 1 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी आज या कल में चुनाव आयोग की तरफ से फिर से रिप्लाई आ जाएगा चेयरमैन साहब को, तो परमिशन देते हैं नहीं देते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें आपको हम अगली वीडियो में अपडेट के माध्यम से बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और बहुत सारे लोगों को हरियाणा में सीईटी के तहत सरकारी नौकरी का जो सपना है वो साकार हो सकता है। उस सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।